हेलो एवरीबॉडी। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो में हमने लेसन 1 कंप्लीट कर चुका है एंड इस वीडियो में हम लेसन 2 पे फोकस करने वाले विच इज़ अबाउट नेशनल इनकम, अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, नेशनल इनकम, इन सब से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो पे वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, मेरे को एक सेकेंड दे। हाँ देखिए, जो लेसन 1 है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ हम कर चुके हैं। हम अभी फोकस करने वाले लेसन 2 पे। अगली वीडियो लेसन 3, ऐसे करते करते आपके पास आ जाएगी 9 वीडियोज़ आप देख लीजिए, हार्डली डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। आपके 9 वीडियोज़ में आपको पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस फिनिश है। आपको नोट्स चाहिए तो आपको हम नोट्स से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं आप एक बार वो क्वेरीज़ अपने कमेंट्स पे पिन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ देख सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए कि कौन सी वीडियो आ गई है, कौन से नोट्स अवेलेबल है एग्ज़ाम टाइम्स के दौरान, तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम क्या होती है? जो नेशनल इनकम है ना, ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है किसकी, जितने भी फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं। इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ किसी भी डेफिनेशन को आप देख लो, सिर्फ गुड्स की बात नहीं करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करेगा, क्योंकि इकोनॉमी में सर्विसेज का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मतलब monetary value of all the goods and services produced in a country during a specific period, usually 1 year। बिकॉज आप देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका एक फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो यूजुअली वही वो ईयर होगा। इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। एक कंट्री की ओवरऑल जितनी भी परफॉर्मेंस है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? वेजेस हो गई, वेजेस यानी लेबर है, लेबर काम करता है, उसको वेजेस मिलते हैं। रेंट है, आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है तो वो रेंट है। इंटरेस्ट है, आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रॉफिट है बिजनेस का वो। अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी नेशनल इनकम को समझने का? स्टडिंग नेशनल इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को। ये शो करता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बाय एनालाइजिंग नेशनल इनकम, policy makers can evaluate economic growth and compare economic यहाँ आई थिंक इकोनॉमी आएगा। अच्छा, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विद अदर कंट्रीज। बेसिकली पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी रही है और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी। ठीक है, रोल क्या है नेशनल इनकम का इकोनॉमिक प्लानिंग में? नेशनल इनकम जो है वो एक स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले करती है इकोनॉमिक प्लानिंग में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है इनकम डेटा, ताकि वो और आइडेंटिफाई करती है सेक्टर्स को जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो सेक्टर्स हैं वो और इफ़ेक्टिवली काम करे। It also helps in measuring स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है कंट्री का। ठीक है, नेशनल इनकम एंड इट्स कॉन्सेप्ट। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो क्या है? वो बेसिकली टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो, जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, जीडीपी एंड
NNP मतलब सॉरी नेशनल इनकम में यही डिफरेंस है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें आप अगर देखो तो जीडीपी, जैसे मैंने बताया, मैं आगे स्लाइड कर दूँ, जीडीपी हाँ जीडीपी ये रहा, जीएनपी पे भी आएंगे। अभी जो जीडीपी है ना, ये मेजर करती है टोटल वैल्यू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर। जब नेशनल इनकम की बात करें उसको हम यूजुअली एनएनपी से भी एलोकेट करते हैं। जैसे अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम को ना एक सेकेंड जस्ट आई थिंक ये होना चाहिए, हाँ, तो वो NNP से उसको डिनोट किया जाता है यूजुअली। अगर आप नेशनल इनकम की बात करें तो वो इसी से डिनोट किया जाएगा। ओके, अब ये मेजर करता है टोटल इनकम एक कंट्री के रेजिडेंट्स। जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसकी बात करें, हम वहाँ बात कर रहे हैं रेजिडेंट्स की, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, रेजिडेंट्स की। ओके, हम यहाँ बात कर रहे हैं रेजिडेंट्स की। अब भाई बात आई कि डोमेस्टिक बाउंड्री और रेजिडेंट्स की क्या मतलब है। देखो भाई, जब हम डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हम एक कंट्री की फिज़िकल फिज़िकल या फिर टेरिटोरियल लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। जब हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पर रेजिडेंट का रेफरेंस ना थोड़ा लीगल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो कंट्री के अंदर एक साल से ज़्यादा के लिए रहना चाहिए और उसका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो इंडिया का ही होना चाहिए, या फिर जिस भी कंट्री की हम एनएनपी या जीडीपी की बात करें। अब जो रेजिडेंट है, सिटीज़न है, ये भी दो अलग टर्म है। रेजिडेंट और सिटीज़न भी अलग है। एक और टर्म आता है हमारा सिटीज़न। देखो एनएनपी में तो यही होगा, एनएनपी में तो यही होगा, लेकिन हमारे पास एक और सिटीजन, ओके ओके, सॉरी अभी थोड़ा मैं टैप पे नहीं हूँ, बट ओके ओके सॉरी। तो हम यहाँ पर सिटीज़न की बात करें। सिटीज़न अलग कैसे है, एक रेजिडेंट है ना, मे और मे नॉट बी अ सिटीज़न। अगर मैं बात करें अमेरिकन आर्किटेक्ट, अगर वो कोई अमेरिकन सिटीज़न या अमेरिकन आर्किटेक्ट है, वो इंडिया में 1 ईयर का स्टे या 1 ईयर से ज़्यादा का स्टे कर चुका, तो वो एक रेजिडेंट में काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वही हाँ, तो यहाँ पर मैं वही बताना चाह रही थी कि ये डिफरेंस है, ठीक है। जीडीपी की तो मैंने चलो आपको बात बताई दी है। अब हमारे जीएनपी पे, विच इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब जीएनपी क्या होता है, टोटल मार्केट की वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस करी जाती है कंट्री के रेजिडेंट से एक बिजनेस ईयर के अंदर। वो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट होती है कि आपने प्रोडक्शन करी है कि नहीं करी है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारी जीडीपी होती है ना, उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको ऐड करते हैं। अब अगर मैं एक मोमेंट लूँ, जीवीए, ओके ओके, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ, मतलब कुछ जब एक कंट्री है, ठीक है, अब एक कंट्री में पैसा आता भी है जाता भी है, तो
उस दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से जो भी आया हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आया। अब आते हैं एनएनपी पर। एनएनपी क्या है? एनएनपी है नेशनल प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन किया जाता है जब आप जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को घटा देते हो। डेप्रीसिएशन का होता है जो भी कैपिटल गुड्स पे लॉस होता है, जिसको आप कैपिटल गुड्स, मशीनरी, ये सारी कैपिटल गुड्स होती है हमारी, जो किसी ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में काम आती है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में काम आती है, हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं। अगर आप जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन घटा दो तो आपको नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाती है। ठीक है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या है? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि टोटल इनकम होती है जो कि अर्न करी जाती है बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है? लेबर हो सकता है, लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब इसके अंदर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स अर्न एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सब भी इंक्लूड होता है। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम रेफ़र करती है टोटल इनकम जो कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड रिसीव करती है उस अपने सारे सोर्सेज से बिफोर पेइंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, measures the total value of final goods and services within a period of time. GDP and GNP, unlike GDP, GNP include करता है income earned by citizens from abroad and excludes income earned by foreign resident. ठीक है, मतलब आर्किटेक्ट है, अगर आर्किटेक्ट का स्टे इधर की, मतलब उस स्टे के रिगार्डलेस मतलब उसको काउंट नहीं करेंगे, बट हाँ अगर कोई हमारा क्या कहते हैं सिटीज़न है जो अब्रॉड है उसको वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ के फॉर्मूलाज आप याद रखना। नेट नेशनल इनकम फ्रॉम एनएनपी, जैसे एनएनपी का आया जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन घटा देते हो, वैसे टाइप की जो फॉर्मूला है, क्या इंक्लूड हो रहा है क्या एक्सक्लूड हो रहा है, वो सब आपको याद रखना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ये ऑब्टेन किया जाता है डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये तो हो चुका है, ये तो मैं बता चुकी हूँ ना। हाँ, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है, ये इनकम है जो कि रिमेन करती है इंडिविजुअल के पास जब उसने अपने सारे टैक्सेस पे कर दिए हो। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वही होता है जैसे इनकम टैक्स दे दिया तो उसके बाद। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, अब हम आएंगे इनकम एग्रीगेट से। इनकम एग्रीगेट्स का मतलब क्या है? किसका मतलब क्या है? इनकम एग्रीगेट। इनकम एग्रीगेट जो है ये डिफरेंट मेजर है जो कि यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल इनकम जो कि इकोनॉमी में जनरेटेड है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये रेफ़र करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। वैल्यू किसकी? आउटपुट प्रोड्यूस की गई बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स से एक इकोनॉमी के अंदर। इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज इन प्रोडक्शन। ये हेल्प करता है मेजर करने में कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्टर की, अब वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विसेज हो। ठीक है, कुछ भी हो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है टोटल इकोनॉमी में। फिर हमारा है so we have almost 2 pages left. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये ऑब्टेन की जाती है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो डेप्रीसिएशन को जीडीपी में से। ठीक है, ये हमें दिखाता है नेट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई एक कंट्री के अंदर। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करती है पूरी इनकम जो कि रेजिडेंट्स के पास अवेलेबल है। रेजिडेंट सिटीजन का डिफरेंस समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं।
रेजिडेंट एक कंट्री के अंदर कंजम्पशन पे और सेविंग्स पे आप मतलब टैक्स और ट्रांसफर्स देने के बाद जो टोटल इनकम रहती है कंजम्पशन और सेविंग के लिए, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स परचेजिंग पावर होता है। ऑब्वियसली अगर आपने जो भी टैक्सेस दे दिए उसके बाद जो आपके पास पैसा बचा वो आपकी खर्ची के लिए बचा है ना। प्राइवेट इनकम क्या ये रेफर करती है, इनकम रिसीव बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज विद इन एन इकोनॉमी। इट एक्सक्लूड्स इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की जो भी है इनकम वो इसमें आ गई। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जो प्रोडक्शन मेथड है ना ये कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। इन इस मेथड में क्या होता है, जो भी वैल्यू ऐड होती है हर एक स्टेज एक प्रोडक्शन में, वो डबल काउंटिंग जो हमने कहते हैं ना, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। आप हर एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन जो है काउंट करते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो, कैस्केडिंग इफेक्ट ना आए, जिसको हमने बहुत बार पढ़ा इकोनॉमिक्स में। ये जो मेथड है ये वाइडली यूज़ किया जाता है मेजरिंग प्रोडक्शन इन सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जाए, सर्विसेज हो जाए या फिर मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना हो जाए। इनकम मेथड, जो इनकम मेथड है ना वो मेजर करती है नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल इनकम्स अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो इनकम है ना इसमें वेजेस, सैलरी जो कि लेबर ने अर्न करी हो, रेंट अर्न बाय लैंड ओनर्स, इंटरेस्ट अर्न बाय कैपिटल प्रोवाइडर्स वगैरह वगैरह, प्रॉफिट्स अर्न बाय एंटरप्रेन्योर्स, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जो मेथड है ना ये फोकस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना ये कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये जो एक्सपेंडिचर्स है ना ये इंक्लूड करती है कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स को। अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स में से आप इंपोर्ट्स माइनस करो तो सिंपली आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। ये मेथड है ये शो करता है नेशनल इनकम जो कि स्पेंड की जाती है इकोनॉमी के अंदर। इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ऑल्दो ये जो भी ऊपर तीन मेथड्स है ना ये थियोरेटिकली आपको सेम नेशनल इनकम दे, लेकिन इनकी जो क्या कहते हैं बट मतलब, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, बट दे रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम इकोनॉमी। मतलब एक इकोनॉमी का प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं। थियोरेटिकली दे विल गिव यू द सेम वैल्यू विच इज़ ऑफ नेशनल इनकम। तो ये थी हमारी वीडियो एंड अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। कोई भी उसके बाद कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी आप पार्ट बनिए।